जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तेरा किया वो आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री राम, जय जय सीताराम। मित्रों सखाओं सभी को राम राम, बड़े जन को प्रणाम, छोटे जन को राम राम, सभी को राम राम। जय सिया राम। सब पे राम जी की सानिध्य भक्ति बने, प्रभु हनुमान जी की कृपा सब पे सानिध्य करें। हनुमान जी अपनी कृपा दृष्टि सब पे डालें, सबका जीवन अच्छा करें, जिनको दुख हो रहा है भगवान उन्हें सुखी करें। जय श्री राम, जय जय सीताराम। मित्रों प्राय आज का विचार लेन देन जीवन का एक पहलू है, बहुत बड़ा पहलू। इस पहलू से कोई भी बच नहीं पाया, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर, उसको लेन देन करना पड़ता है। इस संसार में आया है तो किसी न किसी चीज की जरूरत किसी न किसी से बिल्कुल रहती है। आज का विचार प्राय यही कि लेन देन कैसा करें, उधार व्यवहार कैसे करें। तो लेन देन का सीधा सा नियम है, जब भी आप किसी से कोई भी वस्तु लें, कोई भी सामान लें, तो उसको मांगे गए टाइम पर उसको वापस कीजिए। आपने उस सामान को यूज किया, उसको वापस कर दीजिए। अपनी बात क्रिएट रखिए कि आपने समय किसी से मांगा और आपका कार्य पूरा हो गया तो उसको वापस कर दीजिए। आपको कोई सामान या कोई वस्तु, कोई धन आपको कब देता है? आप किसी से उधार लेते हैं तो आपको कोई धन कब देता है? अब देता है जब आप उससे कहते हैं कि भाई साहब हम इस डेट को फला दिन को हम आपको वापस कर देंगे, तब अगला व्यक्ति आपको धन देता है, वस्तु देता है, सामान देता है। इसीलिए एक बात की इकट्ठा रखिए, जबान की पावर बहुत बड़ी होती है और इसकी लाज रखने के लिए कई बार इस सनातन धर्म में संस्कृतियों में लोग मर गए जबान की लाज रखने के लिए। सिर्फ रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इसीलिए कुछ संसार में लेन देन करने की परंपरा है, लेकिन लेन देन के साथ उस पे अमल रहिए। आपने किसी से कोई भी लेन देन किया, कोई भी वस्तु ली, उसको टाइम पे वापस कीजिए। आपने किसी से टाइम पर पैसा लिया है, आप चाहते हैं, बहुत से लोग समाज में उनको मिलते हैं, वो एक फ़ोन कर देते हैं और उनके दुकान पे कई हज़ारों का बिल कट जाता है सिर्फ उनके फ़ोन कर देने से। ऐसा नहीं कि वो क्रेडिट एक दिन में बना, एक दिन में नहीं बना। उन्होंने उस क्रेडिट को बनाया, उन्होंने बोल दिया कि इस डेट को पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, तो फिर पहुंच जाएगा। ये क्रिएटिविटी बनाने में बड़ा समय लगता है, लेन देन की क्रिएटिविटी। आज आप चेक करिए अपने आप को कितनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर। आप उधार मांगिए, आप लीजिए, तो पता चलेगा कि किस बैंक भी पहले क्या करता है, आपके क्रेडिट को चेक करता है कि आप क्रेडिट कैसा है, उसी अनुसार आपको लेन देता है। इसलिए समाज में लेन देन की परंपरा बहुत है और लेन देन ही साफ नहीं है, इसीलिए लोगों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, लोगों से मनमुटाव हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि लेन देन के बिना तुम चल पाओगे, जहाँ भी रहोगे, जिस गली में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जहाँ भी तुम रहोगे, लेन देन के बिना तुम चल ही नहीं सकते। ये जीवन का अहम पहलू है, पहला पहलू लेन देन। इसीलिए ये सत्संग का विषय मैंने बनाया कि लोगों को थोड़ी जानकारी हो, थोड़ी जागरूकता हो और लेन देन का हिसाब बिल्कुल पक्का, बिल्कुल साफ, A to Z
आपने बोला। अगर आपको कभी समस्या आ रही है, किसी आपके दुकान में कोई धन बाकी है, कहीं धन बाकी है, तो उसको अगर देने में समस्या आ रही है तो दुकान वाले को बोल दीजिए भैया इस महीना हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट मंथ हम आपको पे करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी ईमानदारी पाक रहेगी और आपकी जुबान की लाज रह जाएगी कि आपने उस डेट को बोला था, आप उस डेट को आपने समस्या रखी, आपने बताया, अगले बंदे को अगली डेट दी। इससे आपकी जुबान की लाज रह जाएगी, जुबान आपकी पक्की बनी रह जाएगी। इसमें बड़ी सत्यता होती है, जुबान में बड़ी ताकत होती है। और इसी व्यक्ति आपके चरित्र को पाक करता है, आपकी बातों को पाक करता है कि आपने कहा क्या। हमारी बातें, हमारे वाक्य, जो आपके वाक्य समाज पकड़ेगा, आपकी बात में कट्टरता है तो व्यक्ति आपके बात पर विश्वास करेगा। क्या कहेगा कि हाँ भैया, अरे भाई अमित भैया ने ऐसा कहा था और उन्होंने कह दिया तो फिर कह दिया। इसीलिए कहते हैं एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, है ना, तो वही डायलॉग है कि नहीं। इसीलिए लेन देन बिल्कुल साफ रखिए, अच्छा रखिए, सबसे अच्छे रिश्ते रखिए। कोई बात नहीं, कुछ लोग जो रिश्ते खराब करके चले जाते हैं, लेन देन उनका नाम एक बार वस्तु दीजिए, उन्होंने रिश्ते इस लेन देन के लिए रिश्ता खराब कर लिया या बात खराब कर ली या जुबान खराब की, उनको जीवन में कभी कोई लेन देन नहीं करना है। उनसे सामने जब भी आए हाथ जोड़ लीजिए, भैया अब आपका हमारा लेन देन का रिश्ता नहीं हो सकता, बाकी और बात करिए। बिल्कुल साफ है, उसमें कोई विषय नहीं, क्योंकि गलती आपके पक्ष से नहीं हुई है, उसके पक्ष से हुई है। इसीलिए लेन देन का बहुत सा विषय है, बहुत से कई टॉपिक हैं लेन देन के, कई टॉपिक। पहला टॉपिक देखिए, लेन देन जब भी करिए, आप किसी से कोई लेन देन करते हैं, एक बढ़िया डायरी पेन लिखिए। आपको किसी को वस्तु देते हैं, लिख लीजिए भैया हो इसमें अपना नाम लिख दो, उस डायरी में अपना नाम लिख दो। लिख दिया, आपने उसको दिया, ये समाज आपको दोषी नहीं कहेगा, क्योंकि आपसे लेने आया है तो दोषी क्यों कहेगा। लेकिन आपने जिंदगी का एक नियम बनाया, वो नियम जो आने वाले कई रिश्ते खराब कर देता है, अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं, अच्छी अच्छी रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, अच्छे अच्छे मित्र छूट जाते हैं। किस कारण? लेन देन खराब है। लेन देन में जुबान की पावकता नहीं रखी जाती। लेन देन बहुत साफ होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल साफ होना चाहिए। विपत्ति किस पर नहीं आती, कि हम पर नहीं आती, कि आप पर नहीं आती, सब पर विपत्ति आती है। और विपत्ति के समय ही आदमी एक दूसरे की सहायता मांगता है, सहयोग करता है। हाँ, अब यहाँ पे आई सहयोग। चलिए बात लेन देन की हो रही है तो लेन देन बढ़िया रखिए, एक दूसरे के सहयोग भी करिए। सहयोग आपने मित्रता में, व्यवहार में, धन में, रिश्तेदारी में, अन्य बेविचार कितना भी धन खर्च किया हो, कुछ भी किया हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन जब लेन देन की बात आए तो वहाँ बिल्कुल साफ। इसीलिए पुराने जमाने के लोग कहते थे क्या, हिसाब पाई पाई का, रिश्ता भाई भाई का। जय श्री राम। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, अपने रिश्ते को पाक रखिए, अच्छा बनाइए, और जहाँ बात रिश्ता खराब होने वाली आए वहाँ बिल्कुल साफ साफ बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी साफ बातें लोगों को कड़वी लग सकती हैं, पर जब वो समझेगा, जब कभी उसको बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, तो वो कहेगा भैया यहाँ पे सही थे, है ना, इस जगह उन्होंने सही डिसीजन लिया था, सही कार्य किया था, है ना। हो सकता है उस समय जैसे हम लोगों ने स्कूल में खूब कूटे गए, खूब मारे गए, खूब पीटे गए, तो आज क्या हम टीचरों को गाली देते हैं? नहीं, आज नहीं देते, क्योंकि आज समझते थे इतना ठोके नहीं गए होते तो आज ये ज्ञान नहीं आता, इतनी बुद्धि नहीं आती है कि नहीं। तो इसीलिए उस समय की मार सब भूल गए, है ना। उसी समय रिश्ता जब खराब होगा, जब वो विवेक आएगा, बुद्धि एक ना एक दिन आएगी, समाज के सामने वो परिस्थिति आएगी, तो वो ये बात को समझेगा। चलिए सब लोग हिसाब पाई पाई का रखिए और रिश्ता भाई भाई का रखिए, है ना। जय श्री राम। इसीलिए कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री राम, जय जय सीताराम।
राम राम।